मित्रों, महादेव को समझना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। महादेव महाकाल, जिनके हाथों में काल चक्र है, वह चाहें तो एक पल में दुनिया का विनाश कर सकते हैं। मित्रों, कोई भी महादेव के जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जान पाया, लेकिन दुनिया में ऐसा भी कोई है जिसे शायद महादेव ने अपने जीवन के कुछ ऐसे रहस्य बताए जिनके बारे में साइंस आज तक नहीं जान पाई, और कुछ ऐसे रहस्य आज के समय में वैज्ञानिकों के सामने आ रहे हैं जो सालों पहले महादेव ने उस व्यक्ति को बता दिए। महादेव का एक ऐसा ग्रंथ जो अंग्रेज के हाथ लगा, और वह अंग्रेज दुनिया की एक ऐसी सच्चाई जान गया जो आज तक कोई नहीं जान पाया। कौन सा था वह ग्रंथ, जानिए आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मित्रों, यह बात ब्रिटिश राज्य के समय की है, जब अंग्रेजों ने भारत को लूटकर इंग्लैंड को भरा था। आपको अंदाजा तक नहीं होगा कि भारत की कौन कौन सी अमूल्य चीजें अंग्रेजों ने चुराई और पूरे संसार पर उन्हीं चीजों की वजह से राज किया। हमें तो सिर्फ कोहिनूर हीरे के बारे में पता था, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें अंग्रेज ले गए हैं जिनसे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला और एप्पल जैसी कंपनियों को जन्म दिया, और वह महादेव की कृपा से ही हुआ है। आयरलैंड के डबलिन शहर के रहने वाले एडियन निशल यह बात लिखते हैं कि हमारे परदादा ब्रिटिश कंपनी में एक उच्च अधिकारी थे। 5 से 6 साल तक उनकी पोस्टिंग भारत में महाराष्ट्र के एक इलाके में हुई, और वहीं पर मेरे परदादा को एक ऐसी किताब मिली जिसने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। जेमिन निशल, मेरे परदादा भारत महाराष्ट्र में औरंगाबाद के इलाके में डीसी थे। औरंगाबाद जिले में उनकी काफी समय तक ड्यूटी रही, और जब मेरे परदादा वापस आए तो हमारी पुश्तों की सालों साल की गरीबी भी दूर हो गई, और हमारे हाथ एक ऐसा खजाना लगा कि हम चाहें तो अगले 100 साल तक कुछ भी ना कमाएं, तब भी हम अमीर के अमीर ही रहेंगे। मेरे दादा ने बताया कि औरंगाबाद में मेरी ड्यूटी लगी और मैं पहली बार भारत आया। मेरा परिवार भी मेरे साथ था, जिसमें मेरी पत्नी, मेरा बेटा और बेटी थे। मेरी पत्नी रिम्टेल निशल को भारतीय संस्कृति से प्यार हो गया, और भारतीयों से उसका लगाव बढ़ता ही चला गया। हिस्ट्री में उसकी खास रुचि थी, तो वह अलग अलग मंदिरों में जाकर वहां का इतिहास जानती रहती। उस समय भारत के कैलाश मंदिर का अध्ययन चल रहा था। एक डीसी की हैसियत से मुझे भी वहां जाना पड़ता था, और मैंने भी वहां की गुफाओं का अध्ययन किया। गुफाओं का काफी दिनों तक अध्ययन चला, और एक दिन गुफाओं में कुछ ऐसी चीजें मिली जो परमाणु शक्ति की ओर इशारा कर रही थी, और वहीं पर खोज करते समय एक पुरातन किताब मेरे हाथ लगी। काफी खस्ता हालत में वह किताब कुछ 1000 पन्नों के साथ एक ऐसी लिपि और भाषा के साथ थी जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि उस भाषा को जान पाए, तो मैंने यह किताब घर में रख दी और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन सफाई करते समय मेरी पत्नी रिम्टेल निशल की नजर उस किताब पर पड़ी। देखने में काफी रोचक होने के कारण उन्होंने उसे देखना और पढ़ना चाहा, लेकिन वह भी उस भाषा को समझ नहीं पा रही थी। कुछ ही दिनों के बाद मेरी पत्नी के मन में कैलाश मंदिर देखने की जिज्ञासा उठी, लेकिन उन गुफाओं को सरकारी आदेशों के अनुसार हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। वहीं पर रह रहे एक पुजारी से मेरी पत्नी ने कैलाश मंदिर, उस किताब और उस लिपि के बारे में जानना चाहा। उस पुजारी ने कहा कि यह मंदिर खुद महादेव ने अपनी शक्ति से बनाया है, और किसी भी आदमी की मेहनत इस मंदिर को बनाने में नहीं लगी। जब इस किताब के बारे में पूछा गया तो पुजारी ने कहा कि यह राजा कृष्णन के समय की हो सकती है, और उस लिपि के बारे में उस पुजारी को भी कुछ नहीं पता था। काफी कोशिशों के बाद मेरी पत्नी ने मुझसे बात की। हम दोनों ने इस ग्रंथ को समझने में जोर दिया। वहाँ के आसपास के गांवों में जाकर पता किया तो पता चला कि उस किताब के कुछ पन्ने वहाँ के आदिवासी कबीले की भाषा में लिखे हुए थे। जब आदिवासियों की मदद से उस किताब के पन्नों को पढ़ा गया तो सभी हैरान के हैरान रह गए। किताब में मंदिर के निर्माण के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी थी कि आपको यकीन करना कठिन होगा। किताब में बताया गया था कि किस तरह महादेव की असीम शक्ति के द्वारा यह मंदिर बनाया गया था। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि इसमें एक ऐसी मशीन का चित्र बना था जिसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। जानकार मानते हैं
कि वह चित्र उसी भूमि अस्त्र का है जो राजा कृष्णन को महादेव ने भेंट किया था, जो कि पत्थर को भी भाप में बदल देता था। किताब में कुछ ऐसी धातुओं का जिक्र भी मिला जो अभी विज्ञान ने खोजी तक नहीं है, और कुछ तो ऐसी भी धातुएं थी जो पत्थर को सोना और सोने को राख में बदल देती हैं। इसमें एक ऐसी धातु के बारे में लिखा है जो उल्का पिंड के टकराने से इस पृथ्वी पर आई थी, जो पानी को कुछ सेकंड में ही बर्फ बना देती थी। उस धातु को आज तक वैज्ञानिक खोज नहीं पाए। इसके अलावा प्लेटिनियम, जो कि काफी महंगी धातु है, उसका भी जिक्र इस किताब में मिला है। इसके साथ उस किताब में कुछ ऐसे जीवों के चित्र और जानकारी भी मिली जिन्हें कभी देखा और सुना भी नहीं, और वैज्ञानिक भी उसके बारे में आज तक खोज नहीं कर पाए। अमेज़न जंगल के बारे में भी उस किताब में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो आज के साइंटिस्ट जान तक नहीं पाए। उस पुस्तक में लिखा था कि पुरातन समय से ही अमेज़न जंगल में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो मनुष्य को दिखाई तक नहीं देते, और मानव जाति के खत्म होने के बाद भी वे जीव जिंदा रहेंगे। ऐसा कुछ उस किताब में लिखा था। मनुष्य जाति और वनस्पति खत्म हो जाएगी, लेकिन वे जीव खत्म नहीं होंगे। विज्ञान सिर्फ यह मानती है कि कॉकरोच ही पृथ्वी खत्म होने के बाद जिंदा रह सकते थे, लेकिन उस किताब में तो हजारों प्रजातियों का जिक्र किया गया था जो मानव जाति के पहले से ही वहाँ पर जिंदा हैं। इस सब के बाद मिस्र के पिरामिड के बारे में अनेकों ही चित्र और जानकारी उसमें लिखी गई थी जो किसी के भी समझ में नहीं आई। मेरे दादाजी ने बताया उस किताब में सोना बनाने की विधि भी लिखी थी, और उस सोना बनाने की विधि में मेरे परदादा मास्टर हो गए। 6 साल तक भारत में नौकरी कर वे वापस लंदन आए। यहाँ पर उन्होंने 10 सालों तक इस विधि पर काम किया और 11 सालों के बाद वे कामयाब हुए। हमारे पास जो भी धन दौलत है वह उसी सोने से आई है। मेरे परदादा, दादा और पिताजी ने महादेव की कृपा से राज किया, लेकिन मेरी परदादी को यह सब कुछ पसंद नहीं आया और उन्होंने काफी मना भी किया, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी। फिर मेरी परदादी का महादेव में विश्वास बढ़ गया कि महादेव के पास तो असीम शक्तियां हैं, और इसके बाद उन्होंने महादेव से विनती की कि हे महादेव, यह किताब हमारे हाथों में नहीं आनी चाहिए थी। इसमें बहुत सारे ऐसे भेद हैं जो हम दुनिया के सामने नहीं रख सकते। मेरी दादी विनती कर रही थी कि तभी अचानक उस किताब में आग लग गई और उसकी राख तक नहीं मिली। मेरी दादी विनती करते करते अपने श्वास छोड़ गई और मेरे दादा पैरालाइज होकर मर गए, और यह सब कुछ एक ही पल, एक ही दिन में हुआ था। मेरे दादाजी बताते थे कि मेरी परदादी को कुछ ऐसे राज की बातें पता चल गई थी जिन्हें वो दुनिया को बता नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने महादेव से अपनी मृत्यु मांगी थी। आज महादेव की कृपा से हमारे पास इतना धन दौलत और महादेव के लिए प्यार और विश्वास हमारे मनों में आज भी बस रहा है। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।